सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो, अब इनका दुख कैसे दूर हो उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सब की तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य करके उसका पालन करूंगा। अब आप ही साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोकमत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विबलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांस कर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं यह भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा